कैसा लगेगा अगर हम पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और उसमें पनीर डालना भूल जाएं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो को देख लीजिए। ये जो वीडियो है ये महाराष्ट्र का है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन 26 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में भाषण देते हुए उन्होंने महान शिल्पकार बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम उन्होंने नहीं लिया। सभी नेताओं का नाम लिया उसने और सिर्फ बाबा साहब का नाम नहीं लिया। क्या वजह हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि हम आलू और पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और उसमें हम पनीर डालना भूल जाएं, कैसा लगता है? अगर हम बात करें कि हम 15 अगस्त मना रहे हैं और उसमें महात्मा गांधी ना आए, उनका नारा ना आए, तो कैसा लगता है? इनका विरोध करने पर कानून इनको सस्पेंड करती है। उनका नाम महान महिला पुलिस का माधवी जाधव, जिन्होंने इनका विरोध किया कि आपने पूरा भाषण आपने जो बोला उसमें आपने बाबा साहब का नाम नहीं लिया, ऐसा क्यों किया? वो इसके विरोध में जो वो बोली उस पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अपमानजनक बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक बात है हिंदुस्तान के लिए और स्पेशली उस राष्ट्रीय पर्व के लिए जिनका रचयिता महान शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में था। उनको कम से कम उनका नाम उनको लेना चाहिए था। मेरा मानना यहाँ तक है कि हम अगर सेम वैसे ही हुआ कि मैं 15 अगस्त मना रहा हूँ और महात्मा गांधी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों ऐसा किए तो वो बोल रहे कि मैं भूल गया। कैसे हो सकता है कि आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, आप झंडा फहरा रहे हो और उसके भाषण में आपने जिसका जिन्होंने उस चीज़ का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से हम मना रहे हो उसका आप नाम भूल रहे हो। ये हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा किया जानबूझकर भेदभाव किया, ऐसा लोगों को वो समझा रहे हैं कि मैं भूल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर भूल गया उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मेरा मानना है, देश का मानना है, क्योंकि जिसके संविधान से पूरा देश चल रहा है, जिन्होंने संविधान बनाने में दिन रात एक कर दिया और आप उनका नाम नहीं ले रहे हो, यहाँ तक कि संविधान का पिता भी उन्हें बोला जाता है, आप उन्हें उनका नाम नहीं ले रहे हो। आपके बीच में क्या ऐसा है, क्या माइंडसेट है, आप उसका क्यों नाम नहीं लिए मुझे नहीं मालूम। पर अब जिसकी बात हो रही है, जिस राष्ट्रीय त्यौहार की बात हो रही है, उसमें आप उस महान व्यक्ति के नाम नहीं ले रहे हो, तो ये आपकी अनपढ़ होने का सबूत है, या तो फिर आपके या उनके बीच में कुछ पहले का मतभेद हो सकता है या क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन बीजेपी के मंत्री परिषद के नेता हैं, उन्होंने ऐसा किया। नॉर्मल इंसान अगर एक बच्चा करता तो उसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन इतने बड़े नेता होके भी उन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, जिनके वजह से हम गणतंत्र हुए, आज हमारा संविधान जिनके वजह से चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, उनका जो निर्माण करता है उनका आपने नाम नहीं लिया और इसके बावजूद भी माधवी जाधव को आपने सस्पेंड किया गया कानून की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा गलत है। सस्पेंड का कारण था कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। क्या माफ़ी मांगने जैसी बातें हैं? अगर एक बच्चा बोलता तो माना जा सकता था। एक सम्माननीय व्यक्ति, बीजेपी के मंत्री ने ऐसा काम किया है, वो एक गलती कैसे हो सकती है? अगर उनके विरुद्ध में कोई पुलिसकर्मी या कोई पब्लिक ही बोलती तो वो अपराध कैसे माना जा सकता है? उसके लिए आप उसको सस्पेंड कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। मेरा मानना ऐसा है। आप लोगों का मानना कैसा है प्लीज़ कमेंट में बताएं आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं किसी भी प्रकार के किसी भी नेता से, तो आप या तो उस त्यौहार को ना मनाएं, या फिर अगर आप मना रहे हैं तो प्लीज़ उसका नाम लें, भूलें ना। क्योंकि जब हम भाषण बोलते हैं तो भाषण का जो ड्राफ्टिंग होती है, पहले ही मेनू तैयार किया जाता है कि हमें इस दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी में या सरस्वती पूजा में या किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार में हमें क्या बोलना है, उसके लिए पहले से ही पेज रेडी रहता है। तो आपने बोलने से पहले आपको देखना चाहिए था कि किनका नाम है किनका नाम नहीं है, स्पेशली उनका नाम जिनके वजह से आप खड़े हो, जिनके वजह से पूरी भारत चल रही है, आपने उनका नाम नहीं लिया। अगर कोई और नेता का नाम नहीं लेते तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता, ना और पब्लिक कुछ बोलती आपको, पर आपने उनका नाम नहीं लिया जिनके वजह से पूरा हिंदुस्तान चलती है। तो
आप लोग कमेंट कीजिए, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। उनको जो सस्पेंशन ऑर्डर आया, उस महिला कर्मी को, पुलिस कर्मी को जो सस्पेंशन का ऑर्डर आया, सस्पेंड का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को वापस लिया जाए और उनको फिर से अपने काम पे बुलाया जाए। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।